मनीष नरवाल और सिंहराज के गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुशी जताई है। खेल राज्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। मैं गुमा था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी उड़ान के लिए आसमान कुछ कम है। जिस तरह से पैरा ओलंपिक्स में भारत, न केवल भारत बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन खिलाड़ियों की ओर से किया गया है, आज पूरा देश जो है उस जोश को, उस जज्बे को सलाम कर रहा है। उसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह हैं, जो कि खुद एक ऐसी प्रतिभा रही हैं जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया था, और आज भी इन खिलाड़ियों के मैच देखते हुए इनके रोंगटे खड़े होते हैं। संदीप जी, हरियाणा की खेल नीति किसी से जग जाहिर है, तमाम जिस तरह की प्रोत्साहन आप लोगों ने दिया, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स में डबल डिजिट में भारत कभी नहीं पहुंचा था, लेकिन 15 टैली में पहुंच चुके हैं और हरियाणा के खाते में 6। आज मनीष नरवाल और सिंहराज जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं तमाम? देखिए, देश भर में ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स का बोलबाला चल रहा है। आप देखिए कि हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। उसी तरीके से जब पैरा ओलंपिक्स का ओलंपिक गेम्स शुरू हुई और उस पैरा ओलंपिक गेम्स में इंडिया के अभी तक सो फार 15 मेडल आने, डबल टैली में पहली बार इतनी नंबर्स में पहुंचने, और 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डबल मेडल्स जीते हैं शूटिंग के अंदर। तो ये एक दर्शाता है कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो किसी से कम नहीं है। भले ही आप देख लीजिए हमारे जो टोटल मेडल्स हैं, टोटल मेडल्स 15 हैं, और अगर हम हरियाणा की बात करें, बिकॉज वी आर फ्रॉम पहले ही भारतीय हैं, फिर उसके बाद हम अपनी स्टेट की तरफ देखते हैं, तो स्टेट की तरफ देखें तो 6 मेडल, 6 में से चाहे वो सुमित का जेवलिन थ्रो का हो, चाहे योगेश का मेडल हो, चाहे आज मनीष का मेडल हो, चाहे कल हरविंदर का मेडल हो, और अभी सिंहराज के 2 मेडल हों, तो ये मेडल दर्शाते हैं कि हमारी देश भर के जो खिलाड़ी हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। और रियो ओलंपिक से अगर हम कंपेयर करें तो वी आर सो बेटर, सो मच कॉन्फिडेंट कि हम इससे भी, क्योंकि मुझे मेरी बात हुई जब जाने से पहले, सुमित से बात हुई, संदीप थे उन खिलाड़ी, उनसे बात हुई, चौथे स्थान पे रहे हैं जो, तो ऐसे खिलाड़ियों से जब मेरी चर्चा हुई जाने से पहले पैरा ओलंपिक्स में, तो वो हमेशा ये कहते थे, सर इस बार हम डबल टैली में मेडल लेकर आएंगे। तो मेरे को कॉन्फिडेंट था मेडल आएंगे, डबल टैली में मेडल आएंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस, चाहे हम जेवलिन थ्रो की अगर आप बात करें तो नीरज गोल्ड मेडल, सुमित गोल्ड मेडल, तो दोनों ही हरियाणा से, दोनों के ही जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। तो मुझे लग रहा है कि वाकई में हरियाणा के खिलाड़ियों में लठगाड़ा है, न केवल गोल्ड मेडल बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक कहावत है हरियाणवी में कि लठ गाड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बच्चों के हाथ में लठ नहीं बल्कि भाला दिखाई देगा, और उसको लेकर हरियाणा सरकार अब क्या करने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जेवलिन में आपने खुद माना है कि जिस तरह से प्रोग्रेस की है, अवार्ड्स आए हैं, मेडल्स आए हैं, क्या कुछ हरियाणा सरकार इसको? देखिए, ग्रास रूट पर और ऊपर की तरफ हम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम इंफ्रा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम वो इंफ्रा जो हमारा है तैयार, उसको किस तरीके से और खिलाड़ियों तक पहुंच सके, उस तरीके से हम योजनाएं बना रहे हैं। हम कल भी हमारी इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है और उस बैठक में काफ़ी अच्छी चर्चा निकल कर आई है। बहुत जल्दी आपको पूरे देश, हरियाणा भर के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगातें भी आ रही हैं। और रही बात, जैसे हमने एबल ओलंपिक्स खिलाड़ियों को, मेडलिस्ट को और पार्टिसिपेशन को स्वागत किया, उनको सम्मान दिया, उनको उनकी राशि दी, नगद राशि दी, उनकी जो उनकी बनती थी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो उनके प्लॉट्स के मेडलिस्ट को हो, तो वो जो दिए हैं उसी तरीके से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को भी हम कर रहे हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के, हमारे प्रदेश के खिलाड़ी, हमारा सीना चौड़ा कर दिया उन्होंने टोक्यो में जाकर, और ऐसी जगह पर जहां पर कुछ समय पहले कहते थे कि ओलंपिक्स शायद ना हो, लेकिन वहां पर उन्होंने निडरता के साथ गए और मेडल जीते। अपंगता जो है वो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है, लोगों की सोच जो है वो अपंग होती है, लेकिन जिस तरह से ये जो प्रदर्शन रहा है पैरा ओलंपिक्स में, और हरियाणा का प्रतिनिधित्व जो चाहे मेन ओलंपिक्स हो या पैरा ओलंपिक्स हो, अच्छा ही रहा है। अब पैरा ओलंपिक्स के लिए जो आगे जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार का क्या विजन है, क्या कुछ आप लोग करने? देखिए, बहुत जल्दी हम खिलाड़ियों का सम्मान समारोह करेंगे और उसमें जितने भी हमारे पैरा ओलंपिक्स के पार्टिसिपेशन हैं, जितने भी मेडलिस्ट हैं, उनको हम सम्मान करेंगे। साथ ही में आने वाले समय में बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी इन खिलाड़ियों के लिए एक सौगात लेके आ रहे हैं, और वो सौगात जो खिलाड़ी हमारे हरियाणा के पैरा ओलंपियंस हैं या फिर कोई ऐसी चोटिल हो जाते हैं जिससे कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में व्यतीत करने में दिक्कत आती, उनको भी कैसे
गेम्स की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आकर उनको आगे बढ़ाएं, उसके लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आ रहे हैं। अभी मंजिल और भी है, उन खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे जिनके टूर्नामेंट्स मैचेस अभी हुए? देखिए, मैं देख रहा हूं कि मुझे और मेडल दिख रहे हैं मैं ये कह सकता हूं, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमें ये और मेडल भी मिलेंगे। और देश भर में जो हमारा एक टारगेट हर ओलंपिक्स में सेट होता है, तो इस ओलंपिक्स में जो टारगेट सेट होगा, आई एम श्योर कि वो अगली ओलंपिक में इससे भी ज्यादा होंगे। हाई विद द जोश संदीप सिंह हैं, जो कि लगातार चाहे वो मेन ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स, लगातार निगाह बनाए हुए और जोश के साथ ही खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए दिल्ली भी गए थे। और अब एक बार फिर से पैरालंपिक्स खिलाड़ियों की ओर से जिस तरह से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनके स्वागत के लिए कई और तोहफे जो है वो हरियाणा सरकार लाने जा रही है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।